प्रिय छात्रों, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथमेटिक्स की सीरीज में हम लोग चैप्टर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने 3.2 एक्सरसाइज को ख़त्म कर लिया है। अब उसके आगे हम लोगों को पढ़ना है एक्सरसाइज 3.3। और 3.3 को पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों, हमें एक्सरसाइज 3.3 के लिए कुछ थ्योरी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो जो पहला टॉपिक हमारा है वो है आव्यूह का परिवर्त। पहला क्या है? आव्यूह का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए, जैसे कोई मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू आपका हो मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 4 5 6, ये आपका मैट्रिक्स है और हम लोग आव्यूह का परिवर्त पढ़ने जा रहे हैं यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो हम क्या करें, ये देखिए, ये आपका क्या है, 1 2 3, 3 पंक्ति है, 3 बाई स्तंभ 2 है, 3/2 का मैट्रिक्स है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी आव्यूह का परिवर्त, इसके बारे में ये क्या होता है आव्यूह का परिवर्त? किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में विनिमय कर दिया जाए, यानी क्या कर दिया जाए? ट्रांसफर कर दिया जाए। यानी किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दें तो प्राप्त आव्यूह यानी नया आव्यूह, दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। यदि किसी भी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह को उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो देखिए, आव्यूह ए आपके पास है और आव्यूह ए के परिवर्त आव्यूह को ए डैश या टी ऊपर लिखते हैं पावर की तरह, या AT से प्रदर्शित करते हैं। तो आव्यूह ए है आपके पास 3/2 का है, तो इसका हमें परिवर्त लिखना हो, आव्यूह ए का परिवर्त, आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा? ए डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसके पंक्तियों को स्तंभों में कर दो, स्तंभों को पंक्तियों में कर दो। अब दोनों को तो एक साथ चेंज नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम पंक्ति को स्तंभ में कर देते हैं या स्तंभ को पंक्ति में कर देते हैं। जो शेष क्रिया, जो परिभाषा में आपको और आगे बताया गया है, अपने आप हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने पंक्ति को स्तंभ में डाल दिया है तो स्तंभ अपने आप पंक्ति में आएगा, या आपने स्तंभों को पंक्तियों में थ्रो कर दिया है यानी पंक्तियों में अरेंज किया है तो पंक्ति अपने आप स्तंभ में आ जाएगी। ध्यान रखना, आपको केवल एक क्रिया करनी है, या तो पंक्ति को स्तंभ में फेंक देना है या स्तंभ को पंक्ति में। तो देखिए, ए डैश इज इक्वल टू क्या करते हैं, स्तंभ को पंक्ति में थ्रो कर देते हैं। तो हमारा पहला स्तंभ है 1 3 5, इसके अवयव हैं, इसको पहली पंक्ति बना देते हैं। तो 1 3 5, और दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बना देते हैं, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बनाएंगे 2 4 6। अब देखिए, आपने क्या किया है कि स्तंभ को आपने पंक्तियों में कर दिया। अब आपकी जो पंक्तियां हैं वो खुद ब खुद स्तंभ में कन्वर्ट हो गई। देखिए, ये इसकी पहली पंक्ति है जो इसका पहला स्तंभ बन गया, ये इसकी दूसरी पंक्ति है, अवयव है 3 4, है ना, परिवर्त आव्यूह ए डैश का दूसरा स्तंभ बना, और जो तीसरी पंक्ति है 5 6, वो परिवर्त आव्यूह का तीसरा स्तंभ बना। यानी एक ही क्रिया आपको करनी है, या तो पंक्ति को स्तंभ में कर दो या तो स्तंभ को पंक्ति में कर दो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? किसी आव्यूह के स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात हो जाता है। आव्यूह ए के परिवर्त आव्यूह को ए डैश या AT से प्रदर्शित करते हैं।
तो प्यारे बच्चों ये लिख लिया जाए इसका डेफिनेशन। यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए, तब क्या होगा। ये क्रिया आपने कर ली, किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तब क्या होगा प्यारे बच्चों। तब उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो जाता है। परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो जाता है। और सिंबल के लिए देखिए प्यारे बच्चों, आव्यूह ए के परिवर्त आव्यूह को ए डैश या ए टी पावर की तरह लिख देते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए, तब उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो जाता है। अब देखिए परिवर्त आव्यूह का क्रम अब सेम नहीं रह गया, क्योंकि अब हमारी पंक्ति कितनी हो गई, इस वाले ए डैश में पंक्ति हमारी 2 हो गई और स्तंभ 3 हो गया। कहने का मतलब क्रम आपका बिल्कुल बदल गया, चेंज हो गया। यानी पंक्ति स्तंभ में आई, स्तंभ पंक्ति में आई। डिफिनेशन ही कह रहा है क्रम चेंज होना ही होना है। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में आव्यूहों के परिवर्त का गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए परिवर्त आव्यूह के गुण क्या हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखिए a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश, ये होगा। या अगर यही माइनस हो जाए तो ये ए डैश माइनस बी डैश हो जाएगा। और देखिए प्यारे बच्चों ए डैश का होल डैश, यानी किसी आव्यूह ए के परिवर्त का परिवर्त हम ज्ञात करें तो हम तो वही क्रिया 2 बार कर देंगे। यानी एक बार क्या करेंगे, ए डैश को प्राप्त करेंगे तो उसके लिए पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में कर देंगे, और फिर जब ए डैश हमको मिल जाएगा फिर उसका परिवर्त करेंगे तो फिर हम चेंज करेंगे। यानी पुनः हमको वही मैट्रिक्स ए ही फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड। अब थर्ड देखिए प्यारे बच्चों, k इंटू ए का फुल डैश इज इक्वल्स टू k इंटू ए डैश, जहां k क्या है, जहां k कांस्टेंट है, जहां k अचर है।
और देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको स्टार कर लीजिए, ये प्रूफ करने के लिए एक्सरसाइज में भी होगा। तो वो होगा ए बी का होल डैश इज इक्वल टू, ये थोड़ा डिफरेंट आपको वो देगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश। तो चार प्रॉपर्टीज की है। आइए एक छोटा सा दो आव्यूह लेके हम लोग चारों को प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स है 2/2, 5 6 7 8 और मैट्रिक्स बी ले लेते हैं 1 2 3 4। अब हम पहले वाले को प्रूफ करने जा रहे हैं, a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। तो पहले हम a प्लस बी निकाल लेते हैं। क्या होगा, दोनों अवयव जुड़ेंगे तो इनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। जुड़ने के लिए आवश्यक क्या है, दोनों अवयवों का क्रम समान हो। 2/2 का a भी है, 2/2 का मैट्रिक्स बी भी है, तो इनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, 5 और 1 जुड़ के 6 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा और 8 4 12 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ए डैश भी निकालते हैं। ए डैश क्या होगा, यानी अव्यय का परिवर्त है ये। तो अव्यय के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में कर दो। आपको बताया गया था आपको एक वर्ग करना है, आप स्तंभ को पंक्ति में कर दो। तो क्या हो जाएगा 5 7 और दूसरा स्तंभ 6 8 जो अव्यय का है वो है ना, ए डैश तब बनेगा जब इसको हम पंक्तियों में कर देंगे। तो दूसरी पंक्ति बन जाएगी 6 8। अब देखिए बी डैश भी निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अव्यय बी के स्तंभों को पंक्तियों में थ्रो कर देते हैं। तो पहला स्तंभ पहली पंक्ति बन जाएगा 1 3 और दूसरा स्तंभ 2 4 दूसरी पंक्ति बन जाएगी 2 4। अब देखिए अगर हम LHS ले लें प्यारे बच्चों, LHS क्या है, a प्लस बी का होल डैश, यानी अव्यय a प्लस बी का परिवर्त निकालना है। तो अव्यय a प्लस बी हमारे सामने है, इसका हमें परिवर्त निकालना है। तो इस a प्लस बी जो अव्यय हमको प्राप्त हुआ है उसके स्तंभों को पंक्तियों में फेंक देते हैं। पंक्ति अपने आप बच्चों स्तंभ में आ जाएगी। तो पहला स्तंभ 6 10 पहली पंक्ति में आएगा, इसका दूसरा स्तंभ 8 12 दूसरी पंक्ति में आ जाएगा। ये LHS आ गया। RHS क्या है, A डैश प्लस B डैश। तो हाँ यही है, A डैश प्लस B डैश। तो क्या हो जाएगा, A डैश B डैश हमने निकाला ही है, इनको जोड़ लो। ये A डैश है, ये B डैश है, संगत अवयव जुड़ेंगे। तो 5 + 1 6 7 3 10 6 2 8 8 4 12। आपके सामने दोनों हैं, चेक कर लो दोनों। ये प्यारे बच्चों ये दोनों हैं, इनको आप चेक कर लीजिए, दोनों सेम है 6 10 8 12, यानी कि ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई। अब देखिए ए डैश का डैश कर दें, यानी ये हमारा ए डैश आई है सेकेंड प्रॉपर्टी करने के लिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए डैश का डैश, यानी कि अव्यय ए के परिवर्त का परिवर्त। तो ए डैश हमारे पास है ही। ए डैश क्या है प्यारे बच्चों, ए डैश 5 7 6 8। अब क्या करते हैं, इसके स्तंभों को पंक्तियों में कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डैश का डैश। तो चलिए ए डैश का डैश प्राप्त करने के लिए ए डैश के स्तंभों को पंक्तियों में कर देते हैं। तो पहला स्तंभ 5 6 पहली पंक्ति में आएगा और दूसरा स्तंभ 6 7 दूसरी पंक्ति में आएगा।
दूसरा स्तंभ है 7 8, दूसरी पंक्ति में आएगा। अब देखिए 5 6 7 8, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो अरेंजमेंट किया गया था, ये एक ही लिए था, देख सकते हैं। ये आप भी यानी क्या प्रूफ हुआ कि ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए होता है। अगला k इंटू ए का होल डैश बराबर k इंटू ए डैश, जहां के अचर है। तो देखिए k इंटू ए का होल डैश, तो k के स्थान पे यहां हम 2 ले लेते हैं, तो 2 इंटू ए का होल डैश निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू मैट्रिक्स ए में हम 2 का मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 ए मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 12 14 16, 10 12 14 16 का डैश। अब इसका हमें परिवर्त साहब का निकालना है, तो इसके स्तंभों को पंक्तियों में कर दो, यानी रिजल्ट क्या हो जाएगा, 10 14, हाँ दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति में 12 16। अब अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लें प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, प्रत्येक अवयव में हो जाएगा 5 7 6 8। और ध्यान से देखिए तो मैट्रिक्स ऑफ 2 7 6 8, ये क्या है आपका ए डैश है, ध्यान दीजिएगा। हाँ ए डैश यही तो है, इसको हम सेकंड कर दें, तो यही तो ए डैश 5 7 6 8। 5 7 6 8, यानी कि क्या हमारा प्रूफ हुआ कि k इंटू ए का होल डैश बराबर k इंटू ए डैश। अब देखिए ये हो गया 2 इंटू ये ए डैश हो गया प्यारे बच्चों, कहां से, सेकेंड से। अब अगला वाला जो प्रूफ करना है कि ए बी का होल डैश, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो उसके लिए पहले ए बी निकालना होगा, तो ए बी क्या है ये हमको सिद्ध करना है प्यारे बच्चे। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, a इंटू बी का होल डैश बराबर b डैश इंटू ए डैश। तो a इंटू बी निकालते हैं, मैट्रिक्स ए है 5 6 7 8 इंटू मैट्रिक्स बी है 1 2 3 4, शायद ही है, एक बार चेक कर लेते हैं। ए हमारा है 5 6 7 8, बी है 1 2 3 4। आइए इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं, पंक्ति लेंगे, इसका स्तंभ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, संगत अवयवों को जोड़ देंगे। तो 5 का नाम 5 प्लस 18, 18 5 23। अब पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, तो 5 दूनी 10 प्लस 6 चौको 24, 24 10 34 हो गया। अब दूसरी पंक्ति को लेंगे और इसका गुणा दूसरे आप भी होके पहले स्तंभ के संगत में करके जोड़ देंगे, तो 7 का नाम 7 प्लस 8 3 24, 24 7 31। अब दूसरे स्तंभ के संगत में करके जोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति का ही मल्टीप्लिकेशन, 7 दूनी 14 प्लस 32, 46।
अब आइए ए बी आ गया, अब हम LHS ले लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी का होल डैश इज इक्वल्स टू, यही तो LHS हो गया हमारा, LHS। ए बी का होल डैश क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए बी की स्तंभों को पंक्तियों में कर दो, तो क्या हो जाएगा 23, 31, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति में आ जाएगा 34, 46 यानी 46। अब RHS ले लें। RHS क्या है प्यारे बच्चों, B डैश इंटू A डैश, कुछ इस तरह से। तो B डैश है 1 2 3 4 स्तंभ में है, हाँ B डैश है 1 2 3 4, और ये A डैश है 5 6 7 8, ये कॉलम में आ जाएगा पहले बच्चों। आइए मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जोड़ भी देते हैं। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के संगत में करके जोड़ेंगे, 5 का नाम 5 + 18 23, पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत में करके जोड़ेंगे प्यारे बच्चों। 7 का नाम 7 + 24 31। अब दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत में करके जोड़ेंगे, 2 पंचे 10 + 24 34। अब दूसरे स्तंभ के संगत में करके जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2 से 14 + 32 46। तो आप देख लीजिए LHS भी यही आया है और RHS भी यही आया है, यानी ये भी प्रूफ हो गया कि ए बी का होल डैश इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। नेक्स्ट सममित आव्यूह प्यारे बच्चों, सममित आव्यूह। तो देखिए सममित आव्यूह का तो सबसे पहले वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है, सममित आव्यूह का वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है। तो देखिए यदि कोई वर्ग आव्यूह ए इस प्रकार हो कि A डैश इज इक्वल टू A हो जाए, यदि कोई वर्ग आव्यूह A इस प्रकार हो कि A डैश इज इक्वल टू क्या हो जाए प्यारे बच्चों, A हो जाए, तब क्या होगा, तब आव्यूह A एक सममित आव्यूह है। ध्यान दीजिएगा, कोई वर्ग आव्यूह A इस प्रकार हो कि A डैश इज इक्वल टू A हो जाए, यानी कि उस आव्यूह का परिवर्त स्वयं अपने आव्यूह के बराबर हो, तब वो क्या कहलाएगा, तब A एक सममित आव्यूह कहलाता है। अच्छा, अब आव्यूह A का वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है प्यारे बच्चों। तो देखिए एक वर्ग आव्यूह लीजिए, A इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये हमने खुद से ले लिया। अब इसका A डैश निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके स्तंभों को पंक्तियों में फेंक दो, तो पहला स्तंभ पहली पंक्ति में जाएगा। पहला स्तंभ क्या है 1 2 3 है, ये पहली पंक्ति में आएगा। दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति में लाएंगे 2 3 1, और तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 3 1 2। और आप इक्वेशन फर्स्ट से बहुत साफ जो है A डैश, आप भी A डैश को ध्यान से देखिए, उनके एलिमेंट्स को देखिए, तो A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स क्या है, बिल्कुल इक्वल हैं और सब उसी प्लेस पे ही रखे हुए हैं, यानी A डैश किसके बराबर है, आप भी A के ही बराबर है। तो A डैश इज इक्वल टू, फर्स्ट से ये पूरा मैट्रिक्स क्या है, A है, इसलिए A एक सममित आव्यूह।
प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, विषम सममित अवयव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि कोई विषम सममित अवयव का भी वर्ग अवयव होना आवश्यक है, तो यदि कोई वर्ग अवयव ए इस प्रकार हो कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। ध्यान दीजिएगा, विषम सममित अवयव का भी वर्ग अवयव होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ क्या डेफिनेशन है, यदि कोई वर्ग अवयव ए इस प्रकार हो कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए हो, तब 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 ए एक विषम सममित अवयव है। और विषम सममित अवयव जो भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देंगे उसका विकर्ण अवयव यानी मुख्य विकर्ण जो है वो 0 होना चाहिए। तो देखिए ए इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, 0 -2 to 0 ये ले लेते हैं, यानी मुख्य विकर्ण को 0 कर देते हैं। अब देखिए ए डैश फाइंड आउट करते हैं, तो आप भी ए के स्तंभों को पंक्तियों में हम क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं। तो पहला स्तंभ पहली पंक्ति में जाएगा 0 2, और दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति में आएगा -2 0। एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, इस अवयव से ए डैश वाले अवयव से माइनस कॉमन करते हैं, तो ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन करेंगे तो प्रत्येक अवयव से कॉमन आएगा, यानी -1 से प्रत्येक अवयव को भाग करेंगे तो वही रह जाएगा, लेकिन सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो 0 -2 +2 0। अब माइनस, अब देखिए मैट्रिक्स ऑफ पहली पंक्ति है 0 -2, दूसरी पंक्ति है 2 0, यही तो इक्वेशन फर्स्ट से मैट्रिक्स ए है। तो इज इक्वल्स टू इसके प्लेस पे, इस मैट्रिक्स के प्लेस पे ए लिख सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ ए डैश इज इक्वल टू -a सच दैट ए एक विषम सममित अवयव है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, थ्योरम फर्स्ट, प्रमेय फर्स्ट क्या है, वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए क्या बताया गया है, क्या बताया गया है प्यारे बच्चों कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए a प्लस ए डैश एक सममित अवयव तथा a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए a प्लस ए डैश एक सममित अवयव तथा a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होता है। तो चलिए एक वर्ग अवयव ए लेते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। तो ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, आप ज्यादा बेटर है 2/2 का ले लिया जाए वर्ग अवयव, 3 4 5 7। चलिए ए डैश निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, अवयव ए का परिवर्त ए डैश क्या हो जाएगा, अवयव ए के स्तंभों को पंक्तियों में करते हैं, पंक्ति अपने आप स्तंभ में आएगा। तो पहला स्तंभ पहली पंक्ति में जाएगा 3 5, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति में 4 7। चलिए प्यारे बच्चों, अब इन दोनों को जोड़ते हैं और हमें दिखाना होगा कि a प्लस ए डैश
एक सममित अवयव है। तो इसके योग को हम P मान लेते हैं, P इज इक्वल टू A प्लस A डैश। चलो जोड़ा जाए तो इनके संगत अवयव जुड़ेंगे, 3 3 6, 4 5 9, 5 4 9, 7 7 14, ये आया प्यारे बच्चों। अब P आ गया, P का मतलब क्या है, A प्लस A डैश। अब P का परिवर्त निकालते हैं, यानी P डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, हाँ, मैट्रिक्स P के स्तंभों को पंक्तियों में कर देते हैं, 6 9, पहला स्तंभ पहली पंक्ति में, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति में, तो 9 14। आप ऊपर से देख सकते हो, जब आपने P डैश निकाला तो वो आप भी P के बराबर ही आ गया, चूंकि P डैश इज इक्वल टू P, कहां से, फर्स्ट से, इसलिए P यानी A प्लस A डैश एक सममित अवयव है। सिद्ध हो गया प्यारे बच्चों, यानी कि वास्तविक संख्याओं वाले वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव A के लिए A प्लस A डैश क्या होता है, सममित अवयव होता है। अब A माइनस A डैश एक विषम सममित अवयव होता है, तो Q मान लें A माइनस A डैश को, घटा लीजिए, ऊपर नीचे दिखे हैं संगत अवयव घट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, और 7 माइनस 7 0। चलिए Q आ गया। अब Q डैश निकालते हैं, Q का परिवर्त, तो आप भी Q के स्तंभों को पंक्तियों में थ्रो कर दें, तो पहला स्तंभ पहली पंक्ति में जाएगा 0 1, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति में -1 0। अब ध्यान दीजिए, Q डैश इज इक्वल टू, अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस का भाग तो प्रत्येक अवयव में होगा, और होगा क्या, इस सभी अवयवों का साइन चेंज हो जाएगा, एलिमेंट की वैल्यू वही रहेगी, 0 -1 +1 0। हाँ, Q डैश इज इक्वल टू, अब अगर हम इसको सेकेंड मान लें, तो सेकेंड से Q डैश इज इक्वल टू -0 -1 1 0 ही तो Q आया है, यहां सेकेंड कर दें, तो सेकेंड से ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो बिकॉज ऑफ Q डैश इज इक्वल टू Q, इसलिए Q यानी A माइनस A डैश एक विषम सममित अवयव है। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, किसी वर्ग अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी वर्ग अवयव को, कोई भी वर्ग अवयव ले लीजिए, चाहे 2/2 का, चाहे 3/3 का, तो किसी भी वर्ग अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए, यदि A कोई वर्ग अवयव हो, A कोई वर्ग अवयव हो, वर्ग अवयव हो, तब अभी हमने जाना है कि A प्लस A डैश एक सममित अवयव है। और सेकेंड क्या जाना है कि A माइनस A डैश एक विषम सममित अवयव है।
अब देखिए प्यारे बच्चों, तो हमें किसी भी वर्ग आव्यूह के बारे में बोला है कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है योगफल के रूप में। यानी किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए वर्ग आव्यूह आपका क्या है, ए, तो ए इज इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश, ये तो सममित आव्यूह हुआ। तो इसने क्या कहा है, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित, तो एक सममित आव्यूह आ गया, तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो प्लस एक है ना योगफल के रूप में, तो एक तो आपका ये सममित हो गया और एक विषम सममित आव्यूह को जोड़ रहे हैं, तो ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह प्लस ए माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह। प्यारे बच्चों अब देखिए इसको आपने एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में जरूर लिख लिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ए डैश माइनस में प्लस में कैंसिल हुआ, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस ए टू, ये जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसको हम बैलेंस बनाते हैं। कैसे बैलेंस बनाते हैं, पहले आव्यूह ए को, वर्ग आव्यूह ए को हम एक सममित आव्यूह के रूप में ए प्लस ए डैश के फॉर्म में लिख लिए, और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखने जा रहे हैं, तो प्लस ए माइनस ए। लेकिन ये पूरा रिजल्ट क्या दे रहा है, 2 ए। तो अगर पूरे को हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये ए के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। प्यारे बच्चों a इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस ए डैश क्या है, सममित आव्यूह है, पी कर दो, प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश क्यों कर दो, ये विषम सममित आव्यूह है। यानी आव्यूह ए बराबर क्या हो गया, सममित आव्यूह प्लस विषम सममित आव्यूह। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज कल से आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको देखेंगे, समझेंगे, जिससे एक्सरसाइज विधिवत ढंग से समझ में आ जाए। धन्यवाद।